नीम करौली बाबा के लाखों भक्त हैं। उनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हुए हैं। एप्पल के सीईओ से लेकर फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी हैं। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए हैं, जिसे उन्होंने अलग अलग माध्यमों में साझा किया है। बाबा के भक्तों ने इन दिव्य अनुभवों में से कुछ उपलब्ध किस्सों को बाबा के चमत्कार के रूप में संकलित कर रहे हैं। आज हम आपको बाबा की ऐसे कुछ अनोखी बातों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। एक बार जब बाबा नीम करौली के धाम कैची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते थे, आज भी चलते हैं। बाबा के दौर से सभी भक्त तृप्त होकर जाते थे। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए कि अब वो क्या करें। तब वे बाबा नीम करौली के पास गए, उनको समस्या बताई। तब बाबा ने कहा था कि शिप्रा का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रहे शिप्रा से कनस्तर में पानी भरकर लाए, तो वही पानी घी में परिवर्तित हो गया। नंबर 9। क्या आपको पता है कि एक बार बाबा का चमत्कार देखकर एक विदेशी बन गया था रामदास और लिख दी मिरेकल ऑफ लव। रिचर्ड एल्पर्ट नामक अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर थे। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे LSD पर अध्ययन करते थे। वे खुद LSD के आदी हो गए थे। उनका मन अध्यात्म पर भी था। अध्यात्म की खोज में वे भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करौली से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उसने उन्हें बहुत सारी LSD की गोलियां खाने को दे दी। बाबा सारी गोलियां खा गए, उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का यह चमत्कार देख रिचर्ड एल्पर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड एल्पर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है, नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो। बाबा ने उसे रामदास नाम दिया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थाओं की सहायता से भारत और विदेशों में अध्यात्म से जुड़ाव और जन कल्याणकारी कार्य किए। नंबर 8। और इसी तरह एक बार कुएं का खारा पानी मीठा हो गया। बाबा नीम करौली जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा होता था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुआं है जिसका पानी बहुत खारा है। तब बाबा नीम करौली ने अपने एक शिष्य को कहा कि इस कुएं में एक बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा यानी कि पीने योग्य हो गया। नंबर 7। यह किस्सा भी बाबा का बड़ा ही रोचक है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। बीच यात्रा में टिकट चेकर आया और बाबा नीम करौली महाराज के पास टिकट न पाकर उन्हें गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वहीं किनारे आसन टिकाकर चिमटा गाड़ कर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब गाड़ी बिल्कुल भी चलने को राजी ही नहीं हुई। स्टाफ के काफी कोशिश करने के बाद ट्रेन चली ही नहीं। किसी ने सुझाव दिया कि कहीं बाबा के रोष के कारण ना हुआ हो। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा को विशेष कोच में बिठाया। तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। बाद में रेलवे ने वहाँ एक स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन रखा गया। नंबर 6। इलाहाबाद के एक भक्त की कथा पढ़ी जिसमें वे बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और अपने आप रास्ता भटक गए। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहाँ उजाला हो रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वे महाराज जी के कथनानुसार 15 से 20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ना तो गुफा थी और न ही महाराज जी थे, सब बाबा की लीला थी। नंबर 5। नैनीताल की श्रीमती विधा शाह ने एक दिन मन में सोचा कि महाराज आप सबके घर आते हैं, मेरे घर भी आओ किसी दिन, पर संकोचवश कह नहीं पाई। उनका घर एक बाजार में था और घर जाने वाली सीढ़ियां संकरी थी। बाबा का डील डोल देखकर उनको लगा कि बाबा के लिए ऊपर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होगा। अचानक विधा शाह के मन की बात जानते हुए बाबा खुद ही बोले, हम तेरे घर आए हैं, तू मंदिर में हवन करवा। उन्होंने मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान करवाया। जिस दिन पूर्णाहुति थी उस दिन वे प्रसाद लेकर घर आ रही थी तो देखा कि रास्ते भर एक दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। उससे उनको कुछ मानसिक परेशानी हुई। वे बार बार उनके पीछे चल रहा था। घर आने का रास्ता जो कि एक पंजाबी परिवार के घर
से होकर जाता था। वहाँ विधा जी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। उस साधु को उनके पीछे देखकर पंजाबी परिवार की महिला ने उसे डांट कर भगा दिया। हालांकि उनकी समझ में नहीं आया कि वो साधु पीछा क्यों कर रहा है। इस घटना के कुछ समय बाद जब विधा जी बाबा के पास बैठी थी कि उनके मन में ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात कही थी। उनके कहे अनुसार यज्ञ भी करवाया पर बाबा नहीं आए। इस पर बाबा तुरंत बोल उठे, हम तो आए थे पर तेरे यहाँ पंजाबियों ने हमें भगा दिया। वे बाबा को पहचान न पाई। इस बात की उनको खुद पर बहुत ग्लानि हुई। बाबा तो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, बस आप पहचान लीजिए। नंबर 4, श्री सूरज नारायण मल्होत्रा, डायरेक्टर जेल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के पत्नी एक बार दिल की बीमारी एंजिना पेक्टोरिस से आक्रांत पड़ी थी। हृदय में रक्त का संचार कम होने से उन्हें भीषण कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर पूरा प्रयत्न कर रहे थे पर उनकी दशा गिरती जा रही थी। महाराज उस समय कानपुर में थे। वहाँ वे भक्तों से श्रीमती मल्होत्रा की दशा का वर्णन करते हुए बोले, यदि उसको कुछ हो गया तो हमें खाना कौन खिलाएगा। उन लोगों को छोड़कर वे तुरंत मल्होत्रा जी के घर लखनऊ पहुंच गए। उस समय वो बेहोश पड़ी हुई थी। बाबा जी ने अपने पैर के अंगूठे को उनके माथे पर रख दिया। लगभग रात 12 बजे श्रीमती मल्होत्रा जी ने आंखें खोली। बाबा ने उन्हें अपना प्रसाद खाने को दिया, जिससे उनमें सुधार आता चला गया। इस अवसर में प्रथम बार बाबा मल्होत्रा जी के घर 9 दिन तक रहे। जब आप पूर्ण स्वस्थ हो गयी तो आपके हाथ का भोजन पाकर बाबा चले गए। नंबर 3, हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन जबरदस्त वर्षा प्रारंभ हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी अपनी कुटी से निकले और काली जल भरी घटनाओं को आकाश की तरफ देखते अपने भक्त से बोले, पूरन ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। इशारा पास के मंदिर की शीतला देवी की ओर था। तभी महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तने बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया। नंबर 2, कुमाऊं रेजिमेंट से मेजर सुनंदा और उनके परिवार पर महाराज जी की विशेष कृपा थी। कैंची महाराज जी के धाम मूर्ति के दर्शन करने आए थे। तभी बताने लगे कि एक दिन वे कैंची धाम के बाबा के दर्शन के बाद कार द्वारा रानी खेत जा रहे थे कि रास्ते में खैरना के पुल पर बाबा बैठे दिखाई दिए। उन्होंने गाड़ी रोकी और सोचने लगे, अभी तो महाराज जी को कैंची में देख कर आए थे, फिर यहाँ कैसे। उन्होंने महाराज जी को नमन करने के बाद यही सवाल दोहराया। बाबा जी बोले, तो कैंची से बिना प्रसाद लिए ही चला आया, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। बाबा जी ने अपने कम्बल से आम निकाल कर उनको प्रसाद के रूप में दिया। मेजर सुनंदा एक के बाद एक आश्चर्यजनक घटनाओं को होते हुए देख रही थी। दूसरा आश्चर्य यह हुआ कि उस समय आम का मौसम नहीं था और पहला ये था कि बाबा उनसे पहले पहुँचे हुए थे। नंबर 1, भूमियादार में कुछ लोग बाबा का पूजन करने आया करती थी। एक दिन बाबा उन्हें आश्रम में नहीं मिले। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। सभी माई बाबा की पूजा करने के विचार से वहीं जाने लगी। बाबा ने हाथ हिलाकर उन्हें लौट जाने का संकेत दिया। उस समय गुरुदत्त शर्मा जी बाबा के पास थे। माइयों को निराश देखकर शर्मा जी ने बाबा से माइयों के लिए प्रार्थना की। बाबा ने अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा कर जाने के लिए कहा। माइयों ने यथाशीघ्र ये कार्य किया। आरती के लिए वो दिया शलाई लाना भूल गई थी। उन्होंने अपनी कठिनाई शर्मा जी को बताई पर वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। बाबा ने झुंझलाहट में रुई से सनी हुई बत्तियों को हाथ में ले लिया और ठुलिमा ठुलिमा कहते हुए हाथ घुमाया। आश्चर्य, एकदम बत्तियां जल रही थी। सभी माई आदर पूर्वक आरती करके वापस चली गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय नीम करौली बाबा जरूर लिखना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।